पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। होली स्पिरिट द ग्रेट रब्बाई, पवित्र आत्मा हमें ये वचन सिखाइए और होने दो कि इसके आधार पर हम अपना जीवन जिए। आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सारे बातें जो आज हम सीखने वाले हैं वो आपके तरफ से है और हमारे लिए है। होने दो कि शैतान ये वचन छीने ना, ताकि हम इस वचन के आधार पर अपना जीवन जिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परफेक्ट। तो आज जो अहम मुद्दा है वो ये है कि आपके हाथों में जो बाइबल है वो कितना ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर ये वचन पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्द आपको ज़िंदगी में आप देखोगे कि आपका ज़िंदगी निष्फल है, मतलब फलदायक नहीं है, मतलब शांति नहीं रहेगा आपके ज़िंदगी में। जितना दूर आप वचन से रहोगे उतना ही दूर आप अपने वातावरण से रह रहे हो। समझ में आया कि नहीं है? एक मछली का वातावरण क्या है? पानी। आप जन्मे हो वचन से। वचन में लिखा है कि एक ख्रिस्ती, एक मसीह जो है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो वचन का जन्मा हुआ है। और वचन से ज़्यादा दूर आप अगर रहोगे तो आप तड़पोगे, आप बेचैन रहोगे और आप यीशु के राह पर नहीं चल पाओगे। शैतान आप शैतान के क्षेत्र में चले जाते हैं। सबसे पहले बात ज़रूरी है कि आपको जानना है कि ये बाइबल है क्या। आपके हाथों में जो बाइबल है वो है क्या? वो दूसरा किताब है क्या? नहीं। आप दूसरे किताबों के साथ इसे रख सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरे दुनिया में जब से बुक्स या जब से किताबें बनते आए हैं या लोग लिखते आए हैं, कोई भी ऐसा किताब बना नहीं है जैसा कि बाइबल। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एक ही किताब है जो दावा करता है कि ये परमेश्वर के तरफ से है और परमेश्वर का श्वास या परमेश्वर का सांस जो है इसमें बसा हुआ है, इसके हर एक शब्द में। दूसरी बात, ये एक ही किताब है जिसके बारे में लिखा है कि पूरा स्वर्ग इसके एक एक शब्द के पीछे खड़ा है कि ये एक एक शब्द पूरा हो जाए। Forever your word, O Lord, is settled in heaven. आपका वचन जो है हमेशा सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर है। यही वचन जो आपके हाथ में है निरंतर परमेश्वर के सामने है। तीसरी बात, परमेश्वर भी अपने इस वचन को बदल नहीं सकते हैं चाहे तो भी। मतलब आपके हाथों में ऐसा चीज है जो परमेश्वर के नाम से भी बड़ा है, वो है परमेश्वर का वचन। और सदियों से ये पूरा दुनिया जल जाएगा, पूरे दुनिया की किताबें जल जाएंगे, पर फिर भी ये बाइबल सदा 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 रहेगा। बहुत लाखों कोशिश किए गए हैं। वोल्टेयर करके एक बड़ा सा फ्रेंच मैन था जिसने कोशिश किया और बोला कि बहुत ही जल्द मैं बाइबल को मिटा दूंगा पूरे दुनिया से मिटा दूंगा और ये बाइबल इतना मतलब गायब हो जाएगा पूरे दुनिया से, कोई भी बाइबल पढ़ेगा नहीं। वोल्टेयर जो है वो बहुत अमीर बंदा था, वो मर गया और उसके ही घर से बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में जा रहा है। वो चला गया पर बाइबल नहीं चला। तो ये बाइबल जो है आपके हाथों में जो है, ये मात्र एक ही किताब है जो इतने हजारों भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। हर भाषा में आपको बाइबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और हर कोई ये पढ़ सकता है और जान सकता है कि परमेश्वर उनके लिए क्या योजना है। समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो, एक मेडिकल डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो आप एक डॉक्टर के पास जाओगे वो कुछ और कहता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे वो कुछ और कहता है, तीसरे डॉक्टर के पास। ये बाइबल जो आपके हाथों में है एक बंदे ने नहीं लिखा, 40 लोगों ने लिखा। कितने? 40। और वो भी हजारों साल अलग। सबसे पहले बंदे जिसने लिखा था वो 1400 BC में लिखा था, मतलब यीशु के जन्म के पहले 1400 BC। और सबसे आखिरी वाला 90 AD में लिखा था। 90 AD और 1400 BC। सोचो ज़रा,
हजारों साल का डिफरेंस में सारे लोगों ने लिखा, 40 लोगों ने लिखा, और एक भी इसमें क्या बोलते हैं वाद विवाद के लिए है नहीं। किसी ने भी किसी का भी क्या बोलते हैं विरोध नहीं किया इस वचन में। ऐसा लग रहा है एक बंदे ने लिखा, एक भी आपको इसमें गलती नहीं मिलेगा। जितना चाहे लोगों ने ढूंढा है उनको नहीं मिला गलती ये वचन में। सोचो, मूसा जिसने सबसे पहला लिखा और यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य था सबसे आखिरी में लिखा, उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा नहीं। उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, भाई तू ये लिख रहा है तो तू ये लिखा, हाँ देखा, तू गलत मत लिख वरना लोग बोलेंगे कि ये गलत है। नहीं, एक चरवाहा था, दूसरा पास्टर था, फिशरमैन था, मछुआरा था, उसके बीच में कोई राजा था, उसके बीच में कोई हत्यारा था। ऐसे लोगों ने बाइबल लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर। आप इस पे शक कैसे कर सकते हो? अगर दो डॉक्टर को एक कमरे में बंद करो और बोलो कैंसर के ऊपर कुछ लिखो, दोनों के दोनों डॉक्टर अलग लिखेंगे। आपको पता है कि नहीं पता है? अगर इतिहास के बारे में लिखेंगे तो बोलेंगे शिवाजी के बारे में लिखो। 3 जन को बिठाओ वहां पे, हर एक अलग लिखेगा। आप सोचो 40 जन जिसने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा और हजारों साल अलग अलग देश में, कोई यूरोप में, कोई एशिया में, कोई अफ्रीका में, अलग अलग देश में रह रहे, कैसे एक ही बात लिख सकते हैं? ये बताता है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया किताब है। तो इसलिए ये जो किताब है आपके हाथों में, ये साधारण किताब नहीं है। अगर इस पे धूल और मिट्टी आप जमा करने जा रहे हो, मतलब रख रहे हो ताकि धूल और मिट्टी उस पे जमा हो जाए, आप बेवकूफ हो। लोगों ने अपना जान दे दिया इसको आप तक लाने के लिए, क्योंकि बहुत से जन, एक टाइम ऐसा था जब पूरा बाइबल बन गया था तो सिर्फ बड़े लोगों के पास बाइबल रहता था, सिर्फ पोप के पास बाइबल रहता था, और उनको पता था अगर हम साधारण लोगों को ये बाइबल बता देंगे या दिखा देंगे तो ये लोग प्रभावशाली हो जाएंगे, ये लोग हमारे दास नहीं रहेंगे, इनके ऊपर हमारा कब्जा, हमारा ये जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए वो घर घर जाके जिसके घर में बाइबल रहता था उनको जला देते थे या उनको खत्म कर देते थे। बाइबल रखना भी गुनाह था लोगों के जीवन में, फिर भी छुपा छुपा के वो रखने की कोशिश कर रहे थे। इसमें टिंडेल जो था, विलियम टिंडेल करके नाम है बंदा, उसने एक कोशिश किया था ये पूरे बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि बड़े लैंग्वेज से साधारण लोगों के लैंग्वेज में आ जाए, भाषा में आ जाए। उसके लिए उसको भी मारा गया। जॉन विल्क्लिफ वगैरह बड़े बड़े लोग, उनको भी मारा गया है। क्यों? ताकि ये बाइबल आप तक ना पहुंचे। क्योंकि एक बार ये बाइबल पहुंचने लगा तो लोगों का दिमाग खुलने लगा और उनको पता चला कि हम अब दासत्व के अंदर नहीं है, अब हम यीशु मसीह के दास हो गए। सिर्फ यीशु मसीह का चलेगा, पोप का नहीं चलेगा हमारे ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना दूर आप अपने बाइबल से रहोगे, उतना अज्ञानता में चलोगे, उतना ही शैतान आपके जिंदगी में कार्य और काम कर सकता है। इसलिए शैतान चाहता है, एक पास्टर ने एक प्रीचिंग किया था और उसने कहा था अगर मैं शैतान होता था तो, ऐसा वाला प्रीचिंग किया, और उसमें उसने कहा अगर मैं शैतान होता था तो मैं सबसे पहले लोगों को बाइबल से दूर रखता था। क्यों? क्योंकि बाइबल में ही आपका छुटकारा है। बाइबल अगर आपने पढ़ा, बाइबल आपको पता चला, तो शैतान आपके जिंदगी में तबाही नहीं मचा सकता है। इसलिए शैतान चाहता है कि आपके लिए बाइबल बोरिंग हो जाए, कंटाला आ जाए आपको। आप बोलते हो नहीं मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या नाम है, ये क्या कहानी है। बाइबल इतना खूबसूरत है कि हर नाम का मतलब है बाइबल में, हर नाम का मतलब है बाइबल में। तो सबसे पहले चीज आपको जानना है कि ये जो बाइबल है ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये साइंस के बारे में कहता है, ये हिस्ट्री के बारे में कहता है, इतिहास के बारे में कहता है, ये ज्योग्राफी के बारे में कहता है। हर बात इसका सही है, हर बात इसका सही है। आपको पता है कितने जन हम लोग मानते हैं कि कितने जन कहते हैं कि सूरज, पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द में घूमता है। स्कूल में सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? सोलर सिस्टम, पृथ्वी क्या करता है? घूमता है ना? पर आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने
सूरज को पृथ्वी के लिए बनाया, पृथ्वी को सूरज के लिए नहीं। मतलब सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, आप बोलोगे ऐसा कैसा? अरे सदियों से आप वही बात करते आए हो। आप क्या बोलते हो जब सूरज उगता है? क्या बोलते हो? सूरज 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 उगा। बोलते कि नहीं बोलते? आप बोलते हो धरती उगा क्या? नहीं। तो कौन उगा? तो कौन घूम रहा है? पूरब से फिर पश्चिम। आप बोल भी रहे हो, आपके मुंह से बोलते हो। उस समय में सूर्य देवता जो था उनके लिए बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने सारे ग्रह को बैबिलोनियन सिस्टम में सूरज देवता को बीच में रखा, सारे ग्रह को उनके इर्द गिर्द रखा। आपको साइंस में सिखाया जाता है कि चांद का जो है उसका खुद का रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेता है। कितने जनों को सिखाया गया जो सीखे हैं? चांद का खुद का रोशनी नहीं है, वो सूरज से लेता है। बाइबल में लिखा है चांद का अलग रोशनी है और सूरज का अलग रोशनी है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ बनते जा रहे हो, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप बाकी सब पढ़ रहे हो। आप सब बाकी सब पढ़ रहे हो। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है ताकि आप जान लो कि सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। उन्होंने बनाया सृष्टि को, तो उनको पता है क्या कैसा चलता है। मनुष्य अपने ज्ञान में कुछ नहीं जान सकता। लोग कहते हैं बंदर से आए। आजकल बंदरों को क्या हुआ? आदमी नहीं बन रहे। बाइबल कहता है कि परमेश्वर के रूप में हम बने हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको बाइबल को मानना ही पड़ेगा, आपको बाइबल को जानना ही पड़ेगा। बिना जाने बाइबल को आप जिंदगी नहीं जी सकते हो, आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। सबसे पहले बात, जब भी आपके पास, हर एक के पास अपना खुद का बाइबल होना जरूरी है। सबके पास अपना खुद का बाइबल है, जिस पे उनका नाम है, भले छोटा भला बड़ा जो भी है, पर बाइबल है खुद का। आपके बाइबल को, जैसे सिस्टर ने कहा, अपने मोबाइल से ज्यादा प्यार करना चाहिए आपको। कितने जन मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया तो धक धक होता है, पर बाइबल भूल जाते घर में तो धक धक नहीं होता है। मोबाइल के बिना तो घर से निकलते नहीं है। बाइबल के बिना घर से कोई निकलता नहीं है। यहाँ पे कोई है? गुड जॉब। सबसे पहले आपका खुद का बाइबल होना चाहिए। जैसे एक मोबाइल फोन आप खरीदते हो दुकान से, सबसे पहले चीज आप मोबाइल फोन के साथ क्या करते हो? उसको अपना बनाते हो। अपना वॉलपेपर डालोगे, अपना कॉन्टैक्ट्स, अपना नाम, अपना सब कुछ, अपना सब अपना बनाओगे उस मोबाइल को। अपना जैसा कवर डालोगे उसके ऊपर, है ना? लड़की लोग रहेंगे तो पिंक वाला कवर, हाँ, कुछ डॉल वॉल का स्टिकर वगैरह सब, है ना? अपना बनाओगे। आपको आपका बाइबल अपना बनाना पड़ेगा। आपका खुद का बनना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे ये वचन कहाँ पर है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ मेरे बाइबल में ये पेज पे, ये बाजू में ये वचन है। हमारे लिए हो चुका है वो। कितने बाइबल हमने चेंज किया, पर फिर भी हम जानते हैं कि कौन सा वचन कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि बार बार हम अपने बाइबल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका बाइबल अपना होना चाहिए, कोई और पढ़ नहीं सकता है। एक बार एक पास्टर आए थे हमारे घर में और उनका बाइबल बहुत जाड़ा था, है ना? जाड़ा था और नोट्स वगैरह सब था। नोट्स मतलब पेपर वगैरह सब था। और मैं बहुत क्यूरियस रहता, मैं बहुत मतलब उत्सुकता रहता था मुझ में कि बाइबल कैसे पढ़ते पास्टर लोग। तो मैं गया चुपके से और उनका बाइबल खोला, और तब उन्होंने डांटा मुझे और बोला कभी भी किसी भी पास्टर का बाइबल खोलने का नहीं, क्योंकि वो उनका खुद का पर्सनल बाइबल रहता है, वो उनका खुद का दुनिया, जैसे कि उनका मोबाइल है वैसा। समझ में आया कि नहीं? आपको अपना बाइबल अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरी बात, जब भी आप अपना बाइबल खोलो और पढ़ो, घाई में मत पढ़ो। कितने जन घाई में पढ़ते हैं? चलो एक अध्याय पढ़ते हैं, चलो एक वचन पढ़ते हैं, छोड़ दो, भाग जाओ। कितने जन करते हैं ऐसे?
करते हैं और हमको सुकून मिलता है। हाँ भाई, हमने पढ़ लिया है, परमेश्वर आशीष करेगा आज के दिन को, है ना। कितने जन ऐसा ही खाना खाते हैं, ऐसा ही नहाते हैं, चल एक बूंद पानी डालेंगे, बस हो गया, मेरा नहाना हो गया, चल भागो। कोई है ऐसा? जब नहाने के लिए ऐसा नहीं करते हो, जब खाने के लिए ऐसा नहीं करते हो, अपना टाइम लेते हो खाते वक्त, बाइबल भागते भागते क्यों पढ़ते हो? एक चीज मैं आपसे कहता हूं, कितने जन यहाँ पे कितने बजे उठते हैं लोग सुबह? ये ले लो। कितने जन उठते? 5:30, 6 बजे। ये वही लोग हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि जो झट बाइबल पढ़ते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, 5:30 बजे उठो ना। 5 बजे उठो, उठ सकते हो क्या? टाइम मिलेगा? नहीं पास्टर, फिर नींद कहाँ पूरा होगा? आप 6 बजे उठो या 8 बजे उठो, नींद कभी पूरा नहीं होता है। जितना भी नींद मिले ना उतना कम रहता है। अगर आपको पता है कि आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी उठो। पर बाइबल पढ़े बिना मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। है कोई यहाँ पे? बाइबल पढ़े बिना घर से निकलने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत कि आज भूल गए, बाइबल पढ़ना भूल गए। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आपका क्या हश्र वो कर सकता है। ठीक है? अगला सवाल लोगों का ये रहता है, बाइबल में क्या? बाइबल में क्या? सिर्फ वो लोग जिनका मुंह खुला है सिर्फ उनको लगता है, बाकी सबको मालूम है क्या पढ़ने का है। जिनका मुंह बंद था वो बताओ क्या पढ़ना है बाइबल में, बताओ क्या पढ़ना है? वचन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाइबल में क्या पढ़ना है भाई? जो खोलेंगे और पढ़ेंगे फिर डायरेक्ट। जो एक दिन पहले पढ़े रहेंगे उसके आगे तक पहले क्या पढ़े, जो भी पढ़े रहेंगे। अच्छा, वही पढ़ने का बस है। हमारे पिता तुम तो स्वर्ग में है, बस। वैसे तो लव्य व्यवस्था और इतिहास पे पहुंचेंगे नहीं, और कोई लव्य व्यवस्था पढ़ेगा ही नहीं। कितने जन लव्य व्यवस्था पढ़ते हैं? कितना खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल ये उठता है कि क्या पढ़े। कितने जन माँ है यहाँ पे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं? कितने माँ यहाँ पर है जो धन्य कहते हैं अपने स्कूल वालों का कि उनका यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता था, रोज सुबह उठ के सोचना कि मेरे बच्चे क्या पहनेंगे, परेशान हो जाते थे कि नहीं? तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि मालूम है सुबह बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के जाना है, बस। हमारे लिए आसान हो गया, हमको सोचना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? वैसे ही आपको बाइबल के लिए करना है। एक रात पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कल सुबह मुझे क्या पढ़ना है। सुबह उठ के ये मत सोचो अरे मुझे क्या पढ़ना है, अरे छोड़ो जो साम्स 23 पढ़ते हैं, साम्स 23 बस, और साम्स 91 बस। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटे, हाँ पढ़ लिया बाइबल, है मैं हो गया, खत्म। बाइबल वो सिर्फ साम 23 नहीं है। कुछ लोग सिर्फ साम 23 पढ़ के खुश हो जाते हैं। भजन संहिता 23 क्या है? भजन संहिता 23 देखो बायाट भी है क्योंकि इतना पढ़ लिए। अभी साम्स 1 बोलूं तो भजन संहिता 1 बोलो। धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, परंतु उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पे मन करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। सब लोग यहाँ पर ध्यान देना। थैंक यू फादर। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी चीज़ें दिया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पर फिर भी आप लोगों को हेल्प के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक बुक है जिससे कहते हैं प्रोवर्ब्स या नीति वचन। नीति वचन कैसे लिखते हैं? नीति वचन ठीक है।
नीति वचन। नीति वचन में कितने अध्याय हैं? 31। और पूरे महीने में कितने दिन है? 21 या 30। ठीक है, एक दिन के लिए एक नीति वचन पढ़ना, एक अध्याय। समझ में आया? तो आज अगर कौन सा तारीख है? 5 तारीख है या 4 तारीख है? तो 4 नीति वचन 4 पढ़ोगे, अध्याय 4। समझ में आया? कल 5 तारीख है, नीति वचन 5 पढ़ोगे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। तो एक चीज तो आपको पता है कि क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास और ज्यादा टाइम है तो एक और किताब है जिससे कहते हैं साम्स या भजन संहिता। कितने जनों को भजन संहिता मिला है? बुक बाइबल खोलो, अभी भजन संहिता 1 खोलो, फट से खोलो भजन संहिता 1। किसी को कुछ मिल रहा है? गुड जॉब। भजन संहिता में कितने अध्याय हैं? 150। कितने? 150 को 30 दिन से डिवाइड किया तो 30 दिन है ना, महीने में 30 दिन है। 150 को 30 से डिवाइड किया तो कितना होता है? 5। कितना होता है लोग? 5। 150 को 30 से डिवाइड करो। 105 5 दिन में 5 भजन संहिता। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पहले तारीख को मैं भजन संहिता 1 से लेके 5 तक पढ़ूंगा, दूसरे तारीख को 6 से 10, तीसरे तारीख को 11 से 15, फिर नेक्स्ट तारीख 16 से 20 अध्याय, फिर 21 से 5 अध्याय रोज पढ़ूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो क्या पढ़ोगे? अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो क्या पढ़ोगे? भजन संहिता। आपको पता होना चाहिए पहले तारीख पे कौन सा भजन संहिता पढ़ना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, ताकि जब आप 20 पे पहुंच जाओगे, 20वें तारीख पे, तो आपको ये दिमाग में नहीं अरे काउंट करना पड़ेगा कितना। ऐसा मत करो। समझ में आया कि नहीं है? आपको बराबर मार्किंग करो अपने बाइबल में, ये 1 तारीख, ये 2 तारीख, मार्किंग करो अपने बाइबल में 1 2 3 4। तो आपको पता है तारीख के हिसाब से आपको पढ़ना है। तीसरा, सब लिखे ये? हेल्पफुल है? यस। रोज पढ़ो, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तीसरा, 4 गॉस्पेल्स है, सुसमाचार, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, है ना? ये कहानी सब जो ये चारों भी में भी है, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये यीशु मसीह का कहानी है। ये आपको बाय हार्ट आना चाहिए, मतलब आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। इसलिए ये जो है स्टोरी के जैसे आपको पढ़ना है, कहानी के जैसे, एक के बाद एक अध्याय कहानी के जैसे पढ़ते जाओ। और एक बार आपने जॉन तक पढ़ लिया, मतलब यूहन्ना तक पढ़ लिया, वापस से मत्ती से शुरू करना। समझ में आया कि नहीं है? वापस से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब तक वो आप यीशु के जीवन से पूरे तरह से भर ना जाओ। आपके जीवन में, अपने जहन में आपको हर कहानी पता होना चाहिए। कितने अंधे लोग आए, कितने चमत्कार किए, कितने बार तूफान उठा, कितने बार यीशु ने चमत्कार किए या क्या क्या बोले। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। अगर आपको पूरा बाइबल खत्म करना है 1 साल में, हर दिन आपको 5 या 6 चैप्टर पढ़ना है बस। कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 या 6 चैप्टर, वो भी जेनेसिस से लेके, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। एक पूरे साल में आप पूरा बाइबल खत्म कर सकते हो। सब लोग हैं? 3 या 5, 3-5 से आप पढ़ सकते हो। आप मदर टेरेसा से पूछा गया, आपको पता है मदर टेरेसा कौन है? मदर टेरेसा से पूछा गया था कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। मदर टेरेसा ने क्या बताया मालूम है आपको? और प्रार्थना करो।
जितना आप प्रार्थना करोगे उतना और प्रार्थना करने का मन, वैसा ही बाइबल के बारे में है। जितना आप बंद रखोगे अपना बाइबल, मन नहीं करेगा। जितना आप पढ़ोगे उतना ही पढ़ते जाने का मन करता जाएगा। ये ऐसा एक लत है जो धीरे 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 आपके ऊपर हो जाता है, और एक बार लग गई तो हर दिन आप वापस पढ़ते ही रहोगे। परफेक्ट, ठीक है, ओके। सब लोग हैं यहाँ तक मेरे साथ? अभी तक क्या किए हमने? अगर कम टाइम है तो नीति वचन, अगर ज़्यादा टाइम है तो भजन संहिता, तो और टाइम है तो स्टोरी के जैसे, कहानी के जैसे गॉस्पेल्स, मतलब सुसमाचार। और अगर पूरा बाइबल पढ़ना है तो 3 या 5 चैप्टर जेनेसिस से लेके प्रकाशित वाक्य तक, ठीक है। सबको पता है 2 नियम है, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। नया नियम जितना अहम है उतना ही अहम पुराना नियम है। पुराना नियम के बगैर नया नियम नहीं है। तो आपको बोर लगेगा, आपको कंटाला आ रहा है जब एजिकल पढ़ोगे, जब जरमाया पढ़ोगे। बहुत सारे लोगों को कंटाला आता है, क्या बोल रहे हैं, क्या पका रहे। निर्गमन पढ़ते वक्त भी, अरे वेदी को ऐसा बनाओ, वेदी का ये करो, वेदी का वो करो, अरे वेदी वेदी वेदी, कितना वेदी, कितना होम बलि, है ना। कंटाला मत करो, क्योंकि अगर एक साधारण मनुष्य बाइबल पढ़ता है वो सूखा का सूखा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपको आत्मा के द्वारा बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल एक ऐसा ही किताब है जिसका लेखक आपके साथ हमेशा रहता है जब आप पढ़ते हो, और ये आपको फायदा उठाना है। जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए जाते हो, सबसे पहले बाइबल बंद करो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, ताकि जो कुछ आज हम सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो हमारे जहन में जाए, वो हम सीखें, ठीक है। नाउ दूसरा बात, कभी भी आप जब बाइबल पढ़ रहे हो, एक ऐसा वचन आता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा वचन उठ के आता है जो आपको लगता है कि वाह, ये बहुत खूबसूरत वचन है। जैसे कि मैं यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। तो अगर ये वचन आपके लिए उठ के आता है तो आप क्या करें? सबसे पहले बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने पेंसिल और कलर पेंसिल्स के साथ अपना बाइबल पढ़ो। कहा पास्ट है, बाइबल खोलने के लिए टाइम नहीं, कलर पेंसिल लेके बैठे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब तक आप बाइबल से प्यार नहीं करोगे तो आपका जीवन नहीं बदल सकता है। सब लोग हैं? ठीक है बच्चों, ये सारी टिप्स सिस्टर ने भी दिया, पर ये ज़रूरी पड़ा मुझे, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहे मुझसे कि लोग थोड़ा अपने बाइबल से दूर हो रहे, लोगों को थोड़ा कंटाला आ रहा अपना बाइबल पढ़ने में। इसलिए पवित्र आत्मा ने ये वचन आज के लिए दिया है। गिव मी माय बाइबल इन द बैग। मैं आपको एक बाइबल दिखाता हूँ। ये देख रहे हो कैसा बाइबल है? ये लवली के बाइबल के जैसा है। लवली का भी बाइबल, सिस्टर लवली का भी बाइबल ऐसा है। ठीक है, ठीक है। ये जो है, ये देखो, ये मेरा पहले बाइबल में से एक है, ठीक है। ये मेरे अज्जी का था, वो जेरूसलम से लाई थी जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए, वहाँ से ये बाइबल लाई थी। और इतने सालों तक उन्होंने इतना सुंदर रखा इस बाइबल को, इसलिए इस बाइबल के ऊपर मेरे आंखें थी कि मेरे सारे बाइबल मैंने गंदे कर दिए, अभी मुझे ये वाला बाइबल चाहिए। और वो मना करती थी, क्योंकि ये बाइबल जो है उन्होंने 100 बार पढ़ा, 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ा, और उनका एज क्या था? 80 से ऊपर, 80 से ऊपर। 100 बार से ज़्यादा ये बाइबल पढ़ा, और नंबर लिखती गई इसमें, 1 बार 2 बार 3 बार नंबर लिखते गए। 100 बार से भी ज़्यादा उन्होंने ये बाइबल पूरा पढ़ा, पर साफ रखा, ये बाइबल एकदम साफ रखा। मुझे कुछ
बहुत साफ है बाइबल, बहुत साफ है, मुझे देखना है ये बाइबल क्या है। मैंने बोला कि मुझे ये बाइबल दे दो, क्योंकि मैं लाडला था मेरी अज्जी का, तो मैंने बोला था ये बाइबल मुझे दे दो। बोले नहीं, मेरे मरने के बाद तुम ये बाइबल लेना, मेरे मरने के बाद तुम ये बाइबल। ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर बहुत प्यारी है ये आंटी, अभी इनका स्वर्ग जाने का समय आ गया है, इनको ले लो, अभी बहुत दुख कष्ट सह लिया इन लोग, ले लो ताकि मुझे बाइबल मिल जाए। जिस दिन चले गए सबसे पहले मैंने बाइबल पकड़ा, उनको रखा भी नहीं, उनको गाड़ा भी नहीं, उनको कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने बाइबल लिया और मेरा नाम लिखा वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि मैं इतना खुश था कि फाइनली मुझे ये बाइबल मिल गया। इतना सुंदर उन्होंने ये बाइबल बनाया था, इतना सुंदर, एक इसमें खरोच नहीं, एक इसमें कुछ भी नहीं, पेज फटा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया, थैंक यू फादर। अभी भी बाइबल है मेरे पास। किसी को बाइबल पढ़ने आ रहा है क्या इसमें? ये पहला चैप्टर है, जेनेसिस 1। इतने नोट्स मैंने लिखे, इतना सब कुछ मैंने लिखा। थैंक यू फादर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप अपना बाइबल पढ़ सकते हो। आपको पढ़ने भी नहीं आएगा, पर ये पूरा बाइबल जो है मेरे दिमाग में ऐसे छप गया है कि इस बाइबल में मुझे कोई भी वचन कभी भी मिल सकता है, मुझे कोई गूगल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बार मैंने ये बाइबल पढ़ा। समझ में आ रहा है? इतने बार मैंने ये बाइबल पढ़ा, मार्किंग किया, लिखा वहाँ पे, स्क्रिप्चर वर्सेस लिखा, जो मुझे समझ में आया, सर्कल किया, अंडरलाइन किया, कलर पेंसिल लिया, क्रेयॉन से किया, सब। हमारे हर बाइबल ऐसा है, हमारा हर बाइबल कलर्ड है, हमारे हर बाइबल में कलरिंग है, और हमारे घर में ना बर्तन से ज़्यादा क्रेयॉन्स है। सच में, कपड़ों से ज़्यादा क्रेयॉन्स है हमारे घर में। हर तरह का क्रेयॉन्स आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपना बाइबल लेके बैठते हैं, हम उसको कलर करते हैं। आप लोग क्या करते हो? पढ़ते हो, हो गया, हो गया, ऐसा। हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, हम रुकते हैं, कलर करते हैं, बहुत सुंदर वचन है, ये वापस से पढ़ते, वाह कलर, बहुत सुंदर वचन है। अभी अगले बार जब हम उसको देखते हैं, हमको पता है हाँ ये वचन उठ के आएगा, फिर हमको याद है हाँ ये वचन वहाँ पर है। समझ में आया कि नहीं है? आज के बाद सबका बाइबल कलरफुल होना चाहिए। कितने जन अपना बाइबल कलर करेंगे? एस्तर के जैसा नहीं। एस्तर तो ऐसे कलर्स लेकर करती है कि पीछे भी खत्म हो जाता है, पीछे भी पढ़ने नहीं आता क्या है। ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है ताकि बाइबल खराब ना हो जाए। सब लोग हैं? ठीक है। कितने जन खुश है? कितने जन अपने बाइबल कलर करेंगे? ठीक है। उसके बाद आपको नोटबुक और पेंसिल भी यूज़ करना है। नोटबुक में आपको क्वेश्चंस लिखना है, आपको सवाल लिखना है, आपको लिखना है कि आपने क्या सीखा बाइबल में से। सपोज आप ऐसा वचन सीख रहे हो, किसके बारे में? वो गुड समैरिटन। अच्छा सामरी। आपको पता है अच्छा सामरी का कहानी? कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। मैं एक कहानी बता देता हूँ। एक बंदा जा रहा था यरीको से, यरूशलेम से यरीको जा रहा था, फिर वो गिर गया था क्योंकि कुछ लुटेरे आ गए थे, उसको लूट के चले गए और उसको घायल छोड़ दिए वहाँ पे। तो उसमें आपको लिखना है आपके किताब में कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है उस दिन आपके लिए। ऐसा आपका किताब रहना जरूरी है। जिन लोगों का किताब है, परमेश्वर उनसे और बातें करेगा। मैंने एक डायरी लिया था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, साल के शुरुआत में डायरी लिया था। कुछ ही दिन में पूरा डायरी भर गया। मैं बोला अरे ये पूरे साल के लिए है भाई। परमेश्वर बहुत बातें करता है, पर अगर कोई लिखने के लिए तैयार है तो आपको पता चलेगा परमेश्वर कितने बातें करता है। सब लोग हैं? ठीक है। एक्ट्स, ओपन एक्ट्स 17, 11 to 12 सॉरी।
Acts 17:11-12। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11 से लेकर 12 वचन। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे हाँ। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। बड़ी लालसा, किस चीज के लिए लालसा रहता है लोगों में? किस चीज के लिए लालसा रहता है? लालसा मतलब इच्छा, चाहत, शॉपिंग करने का लालसा, खाने का लालसा, है ना? पिकनिक जाने का लालसा, घूमने का लालसा, है ना? मीठा खाने का लालसा। इन लोगों का लालसा क्या था? वचन। आप लोगों का लालसा है क्या वचन? यस, आप लोगों का लालसा है क्या वचन? यस। आगे। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। पवित्र शास्त्र में प्रतिदिन, सब लोग बोलो प्रतिदिन। पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। हाँ हाँ, आगे। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। विश्वास तभी आएगा जब आप ढूंढोगे अपने लिए। आमीन। मैं आपको कितना भी बताऊं, कितना भी समझाओ, आप शायद से विश्वास नहीं करोगे जब तक आप अपना बाइबल खुद खोल के वापस से वो वचन देखते नहीं हो। आमीन। समझ में आया? Yes. इसलिए जो वचन मैं यहां से कहता हूं, आपका जिम्मेदारी है लिखने का। सिस्टर देखो, कितने भी छोटे पेज रहे, हमेशा वचन लिखती है, हर वचन लिखती है। आपको क्या लगता है सिस्टर को पता नहीं ये सब वचन? बाय हार्ट पता है, उनको पता है, उनको लिखने की क्या जरूरत है? फिर भी एक एक वचन लिखती है। क्यों? ताकि घर जाके वो वापस से वो स्टडी करे। ऐसा आपका जिम्मेदारी है कि आपको वचन लिखना है और घर जाके वापस से उससे ढूंढना है अपने बाइबल में, और फिर वहाँ पे नोट्स लिखो, वहाँ पे लिखो, हाँ आज मैंने ये वचन के बारे में ये सीखा। तो अगले बार जब भी आप वो वचन खोलोगे, आपका दिमाग खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। आज वो वाला वचन नहीं है जो आप ताली बजाओ, आज वो वाला वचन है जो आप कुछ सीखो। ज़्यादा ताली बजा दो। मैं आपको, एक आदमी था ना जो मच्छी पकड़ रहा था, है ना? दूसरा आदमी आया, बोला कि मुझे मच्छी दो ना। बोला नहीं, मैं तुझे मच्छी पकड़ना सिखाऊंगा। आमीन। मैं या तो आपको वचन दे सकता हूँ, या वचन पढ़ना सिखा सकता हूँ, या वचन खुद ही से आप ले सकते हो और अपना जीवन धन्य और आशीषित कर सकते हो। तो ये जो जन थे, वो लोग हर दिन वचन ढूंढते थे, वचन खोजते थे। आपको पता है ये एक स्टोर है। स्टोर का मतलब क्या है? एक शॉप है, एक दुकान है, जिसमें आपको जाके चुनना है या सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए उस दिन के लिए। उस दिन में शांति चाहिए तो शांति वाला वचन खोलो और ढूंढो। उस दिन में आपको आनंद चाहिए, आनंद वाला वचन ढूंढो। उस दिन में अगर आपको प्रार्थना में सामर्थ चाहिए, सामर्थ वाले वचन ढूंढो। ये पूरा दुकान है आपके लिए, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। आपको ढूंढना है और अपनाना है। आपको पता है वो वचन जहाँ पर लिखा है, जिसके पास है उसके पास और लिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है। इसका मतलब क्या है? जिसके पास है उसे और लिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर नहीं है तो क्या है? अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्या लूट के जाओगे? किसी ने कभी सोचा? यस। क्या है आंसर? क्या है जवाब? क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो है सबके पास, ठीक है। और उसके पास थोड़ा सा वचन का ज्ञान है, अगर वो उसमें बढ़ाता नहीं रहेगा तो वो भी वो भूल जाएगा। और जिसके पास इट्स अबाउट रेवलेशन ओनली, रेवलेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। जिसके पास है का जो शब्द है ग्रीक में एको है। एको का मतलब है पोजेस। पोजेस का मतलब है जो कब्जा करता है। मतलब जो कब्जा करता है वचनों के क्या बोलते हैं, वायदों को, उसको दिया जाएगा।
और जो कब्जा नहीं करता है उसके पास जो है वो भी लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया है और शैतान आता है वो वचन चुराने के लिए। अगर उस पे कब्जा नहीं करोगे, शैतान वो भी वचन चुरा कर जाएगा। क्या बात है, कब्जा करने का जिम्मेदारी आपका है। हर वचन पे, हर वादे पे आपको पकड़ के बोलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे भेड़ जो है मेरे आवाज को सुनता है, मेरे वचनों को सुनता है, मेरे वाणी को सुनते हैं। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है अगर मैं आपका भेड़ हूं मतलब मैं आपका आवाज सुन सकता हूं, इसलिए मेरे कान खुल जाए कि मैं आपका आवाज सुनूं। वचन में, आपके वचन में लिखा है जितनों ने क्या बोलते हैं, अनुग्रह, जितने ने abundance of grace and the gift of righteousness, जितनों ने अनुग्रह के बहुतायत को और धार्मिकता के दान को अपनाया है, वो लोग इस जीवन में राज्य करेंगे। आपके वचन में लिखा है कि अब्राहम को आपने ये पूरे दुनिया का वारिस बनाया। अगर अब्राहम को वारिस बनाया मतलब मैं भी वारिस हूं। आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ मैं संगी वारिस हूं, मतलब मैं संगी वारिस हूं। आपको अपनाना पड़ेगा वचन को। जब आप पढ़ते हो कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं हो सकती है। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मुझे कोई कमी घटी नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है। सिंपल, आपका वचन सत्य है, ये हालात झूठे। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ही नहीं, वचन को लोगे ही नहीं, कब्जा नहीं करोगे वचन पे, तो आपके जीवन में कैसा होगा वो? प्रभु का आनंद मेरा ताकत है, प्रभु का आनंद मेरा ताकत है। मैं सदा निरंतर आनंदित रहूंगा क्योंकि आपके वचन में लिखा है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब भी आपके दिमाग में बोझ है, जब भी आपके दिमाग में चिंता है, तनाव है, सताव है, आपको बोलना है प्रभु के वचन में लिखा है कि अपना बोझ यीशु पे डालो क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है। आपको बोलना है ये वचन। ये वचन आपके लिए पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, आपको बोलने के लिए दिया गया है। थैंक यू फादर। रीड Psalms 119 verse 97। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 97 वचन। थैंक यू फादर। आह, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर मेरा ध्यान किस पे लगा रहता है? तेरी व्यवस्था पर। व्यवस्था पर। अगर आप सुबह उठ के बाइबल नहीं पढ़ोगे, दिन भर आपका ध्यान किस पे जाएगा? बच्चों पे, पति पे, पत्नी पे, हालातों पे, बॉस पे, बिजनेस पे, पैसों पे, कमजोरी पे। पर अगर आप सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हो तो दिन भर आपका ध्यान किस पर रहेगा? वचन पे। जो वचन आपने पढ़ा उसी पर आपका ध्यान रहेगा। आगे दिन भर मेरा ध्यान रहता है। आगे 98 वचन। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से आगे, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, एक बात मैं कहता हूँ आपसे, अगर आपको वचन नहीं पढ़ना है, एक चीज जान लो, आपके शत्रु जो है, शैतान जो है, पूरा वचन जानता है। और एक और बात बोलूं, बिना देखे जानता है, बाय हार्ट जानता है। और सोचो, आपको अगर अपना शत्रु से जीतना है, अपने शत्रु से ज्यादा चतुर बनना है, तो आपको वचन अपनाना पड़ेगा। वचन में एक वचन और आप एक होना चाहिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर था और वही वचन जो है वो देहधारी हुआ। देहधारी हुआ। मतलब यीशु मसीह स्वयं वचन बन के आए। यही वचन जो आपके हाथों में है, ये वचन आपके जीवन में देहधारी होना जरूरी है। अगर ये वचन आपके जीवन में देहधारी, पौलुस कहता है तुम हमारे जीवित पत्री हो। लोग तुम्हारे जीवन को देख के बाइबल पढ़ते थे। जितना आप बाइबल पढ़ोगे उसके अनुसार आपका जीवन होता जाएगा। वहां पर लिखा है दिन भर, पूरा दिन मैं तुम्हारे वचन पे मनन करता हूँ। सब लोग बोलो पूरा दिन।
सोचो कितना धन्य जीवन ये जीता होगा, पूरा दिन परमेश्वर के वचन पे मनन। ठीक है, रीड द नेक्स्ट वर्ड। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक, वाव, क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान तेरी, कोई भी आपको बेवकूफ बना के नहीं जा सकता है। परमेश्वर के वचन जो है आपको आपके शिक्षक से, आपके टीचर से, आपके एनिमी से सबसे ज्यादा ज्ञान देता है, सबसे ज्यादा बुद्धि देता है। आप कभी जिंदगी में हार नहीं सकते हो अगर आप वचन के साथ एक हो चुके हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहोगे तो कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, 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 आमेन, यस। वचन आज से आपके लिए एक नया पुस्तक है। सब लोग अपना बाइबल उठाओ, बाइबल उठाओ, सब लोग अपना बाइबल उठाओ। गुड जॉब। सब लोग उठाओ, अपना हथियार नहीं उठा सकते। गुड जॉब। आमेन। सब लोग बोलो, मैं अपने बाइबल से प्यार करता हूँ। मैं अपने बाइबल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने बाइबल सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे बाइबल के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। बाइबल मेरा जीवन है। बाइबल मेरा रोटी है। बाइबल मेरा पानी है। बाइबल मेरा ऑक्सीजन है। बाइबल के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। नीचे रखिए जोशुआ 1:8। जोशुआ 1:8। यहोशू पहला अध्याय उसका 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए जाना। आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की चौकसी करे। जब आप दिन रात मनन करोगे तभी आप उसके अनुसार जियोगे। अगर दिन रात मनन नहीं करोगे तो उसके अनुसार नहीं जी पाओगे। आगे, नेक्स्ट। क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ। तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम, आगे, और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा। जहाँ पे भी तू जाएगा लोग तुम्हें देखेंगे और बोलेंगे ये अलग है, आमेन, इसका परमेश्वर अलग है। आमेन। ये जो कहता है वो होता है, ये कभी बीमार नहीं पड़ता है। ये देखो कितना वजन है इसके वचन में। जो ये बोलता है वो होता है। कितना शांत रहता है वो, कितना खुश रहता है वो। ये अलग है। क्यों? क्योंकि दिन रात आप परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहे हैं। ये सीक्रेट है आपके हाथों में। ये आपका जीवन बदलेगा इससे। मत बंद रखना इससे, चाहे कुछ भी हो। इसे पढ़ते जाना। आप वो ही पद पे नहीं रह सकते हो। आप वो ही स्तर पे नहीं रहोगे। आज जिस देश में बाइबल गया है उस देश का तरक्की हुआ है। सबसे पहले देखो अमेरिका का, वो देश पहला शुरुआत ही जो है वो बाइबल पे स्थिर हुआ था, स्थापित हुआ था। इंग्लैंड का देखो, पूरे दुनिया पे राज करने वाला इंग्लैंड, वो भी बाइबल पे स्थापित हुआ था। इजराइल देखो, जहां पर बाइबल है वहां पर तरक्की है ही है। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए ये जो किताब आपके हाथों में है वो साधारण किताब नहीं है। अभी यहाँ पर जो मनन का शब्द है हम देखते हैं, वो मनन का शब्द क्या है आपको पता है? मनन का मतलब क्या है? बोलना, मटर करना। मटर बोलना मतलब मिनमिनाना। आपको पता है गाय क्या करते? गाय घास खाते हैं, पर उसी समय नहीं खाते, खा के रखते हैं अंदर। सबको पता है कि नहीं पता है? फिर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद वापस ऊपर लेके चबाते जाते हैं। आम करते रहते हैं, है ना? सब लोग देखते हैं कि नहीं? वो अंदर से वापस लाते, हम वो नहीं कर सकते, खा के अंदर से वापस लाके, है ना? क्या करते हैं वो लोग? चबाते रहते हैं। पहले खप 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 पूरा खाते, रख दे, और फिर बाद में आराम से बैठ के चबाते। उसको बोलते हैं मनन करना। आपको बाइबल जब आप पढ़ते हो अच्छे से पढ़ लेना और फिर उसको अंदर रखना, और पूरे दिन भर एक एक वचन बाहर लाके उसको सब लोग करो।
चलो करो। ऐसा एक एक वचन बाहर ला लाके मनन करना है आपको। और मटर का जो शब्द है वहां पर, मटर मतलब वो आलू मटर नहीं, मटर का जो शब्द है मतलब बोलना। आपको ये बोलते रहना है कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा ताकत है, परमेश्वर मेरा शक्ति है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर के, आपको ये बोलते रहना है। इसको बोलते हैं मनन करना, ना केवल सोचना पर बोलना। पर एक और शब्द है मनन का, एक और मतलब है मनन का जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आइज़ाया, ओपन आइज़ाया 31:4। यशाया उसका 31 अध्याय उसका 4था वचन। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, ध्यान देना, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह हाँ। जब अपने अहेर पर गुर्राता हो, जब अपने अहेर पर शिकार, अहेर पे, पशु पे, जो भी पशु शिकार। शिकार पे गुर्राता हो, सब लोग बोलो गुर्राता हो। आगे, और चरवाहे इकट्ठे होकर, चरवाहा इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाएं, उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा, तो भी वो न घबराएगा। कौन नहीं घबराएगा? शेर। आगे, और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, न उनके कोलाहल के कारण दबेगा। आगे, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा हाँ। सियोन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाँ। युद्ध करने को उतरेगा। बस, किसी को समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड जॉब। वापस पढ़ना। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाएं, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। समझ में आया यस। क्या हुआ? यहाँ पर ये बोल रहे हैं जैसे कि शेर जो चरवाहा होता है और उसके भेड़े होती है, शेर जब उनके ऊपर अटैक करते हैं हाँ। तो वीर बना लेता है। मीन्स लोग आते चरवाहे लोग उनको बचाने, लेकिन फिर भी सिंह नहीं रहता है। वैसे यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जायन में उतरेगा अपने लोगों। गुड जॉब, ताली बजाओ। सबको समझ में आया? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। शेर जब आता है उसका हक नहीं है कि वो भेड़ को खाए। उसका हक है क्या? वहां पे चरवाहा है, भेड़ को रख रहे वहां पे, पर शेर आता है वहां पर भेड़ को चुराने के लिए। पर जब वो आता है वो क्या करता है? गुर्राता है। रोर, गुर्राता है। गुर्राता का मतलब क्या है? सब लोग करो। चरवाहा वहां पर खड़े रह के डंडा मारते हैं, हट 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 हट, फिर भी वो शेर डरता नहीं है। शेर डरता है क्या डंडे से वगैरह? वो अपना भेड़ लेकर ही जाता है। वो गुर्राने का जो शब्द है वो ही शब्द है मनन करना। आमेन, प्रेज गॉड, ऑसम। मतलब जब भी आपको वचन मिले और आपका वचन वो है कि परमेश्वर ने आपको Yes, amen. श्रीमंत बनाया, परमेश्वर यीशु मसीह गरीब बने ताकि आप अमीर बनो, ये वचन को लेके गुर्राने का, ये वचन को लेके आपको गुर्राने का, आपको चिल्लाने का, ये वचन जोर जोर से अपने घर में कि यीशु मसीह गरीब बने ताकि मैं अमीर बनूं, मैं गरीब नहीं रहने वाला हूं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और ये हो ही नहीं सकता कि मेरे बदन में कोई भी बीमारी रह सकता है। समझ में है कि नहीं? आपको गुर्राना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके परिस्थिति आपके ऊपर प्रभावित होने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर का रिपोर्ट डराने की कोशिश कर रहा है, आपका बैंक अकाउंट डराने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तू गरीब है, नहीं तू बीमार है, पर आपको ढाड़ना पड़ेगा, चिल्लाना। परफेक्ट। समझ में है कि नहीं है? आपको गुर्राना पड़ेगा, आप चुपचाप से नहीं ले सकते हो। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, यीशु के कोड़े खाने से। शेर रोता है क्या? नहीं। जब चाहिए कुछ ना, शेर जिद्दी बन जाता है। शेर के सामने 1000 चरवाहा भी खड़े हो जाए ना तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे शेर का। जब शेर भूखा है वो लेकर ही जाएगा जो उसको चाहिए। वैसे ही आपको वचन के पास आना है कि जो वचन आपको आपके जिंदगी में लागू करना है, आपको तब तक गुर्राना है, तब तक चिल्लाना है उस वचन को आपके जिंदगी में, जब तक वो वचन आपके जिंदगी में हकीकत
ना बन जाए। ना बन जाए। आमेन। सब लोग समझ में आया कि मनन करने का मीनिंग क्या है? दिन रात मनन करो। सब लोग बोलो दिन रात मनन करो। मुझे स्वर्गीय आशीष मिला है ना? इफिशियंस 1:3 क्या कहता है कि धन्य है पिता, धन्य यीशु मसीह का बारिश से हमें मसीह यीशु में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। हमें यीशु मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। मैं सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हुआ हूँ। आपको बोलना पड़ेगा। हर रोज मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ कन्फेशन बोलने के लिए, वो आपको चिल्ला के बोलना है। सब लोग बोलो चिल्ला के, घुर्रा के बोलना है। अपने आईने पे देख के आपको ये मेरा है, ये वचन मेरा है, मेरे जीवन में यही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ओपन 2 तिमोथी 3, 2 तिमोथी 3, दूसरा तिमुथी 15 to 17। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। एक मिनट, पौलुस तिमोथी को कह रहा है कि जो शास्त्र है वो तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। ठीक है, आगे। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र, सब लोग बोलो हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। आगे। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ताकि आप सिद्ध बनो। सब लोग बोलो सिद्ध बनो। ये वचन आपको सिद्ध बनाएगा। ये जो बाइबल है आपके हाथों में, वो आपको सिद्ध बनाने के लिए है। आगे नेक्स्ट। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आपके जीवन से भले काम कब होगा? जब ये वचन अंदर जाएगा। ये वचन अंदर नहीं जा रहा है तो भले काम हो सकता है क्या? ठीक है, ओपन एजरा 7:10। एजरा 7:10। हाँ, एजरा 7:10। एजरा 7वां अध्याय उसका 10वां वचन। हाँ, ध्यान क्योंकि देना। एजरा ने क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। एजरा ने अपना मन लगाया था क्या? वचन सीखने के लिए। व्यवस्था का अर्थ बूझने, फिर उसके बाद उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए। आपको पहला वचन सीखना पड़ेगा खुद के लिए। सब लोग बोलो खुद के लिए। पहले अपने जीवन में लागू करो वचन। कितने जन आज से वचन पढ़ेंगे? कौन सा वचन पढ़ेंगे? प्रोवर्ब्स, साम्स, गॉस्पेल्स और पूरा पुराना नियम, नया नियम। किसी को कोई भी सवाल इस पे कि कितना वचन पढ़ना चाहिए? जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने का वचन। हाँ, और वचन को बोलना है। सब लोग बोलो वचन को बोलना है। जितना आप वचन बोलोगे उतना ही आपके जीवन में वो होता जाएगा। सब लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, कोलोशियंस लास्ट वर्स, कोलोशियंस 3:16। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन को, मसीह के वचन को कैसे? अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वचन को आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। सब लोगों को याद करना है। एक बात मैं आपको पूछूं, आपके घर में, आपके अलमारी में आपका कोई सोना है? सोना, गहना, सोना कोई? अगर मैं पूछूं कि आपके अलमारी में कहाँ है सोना, तो आप क्या बोलोगे? अलमारी में मुझे पता है, मेरा लॉकर ये बाजू है, लॉकर के ये बाजू में, अंदर ये बाजू में सोना है। आपको पता है ना? आप जा सकते हो अपने दिमाग में वापस। अगर मैं पूछूं आप गांव में कहाँ पर रहते हो, तो कितने जन यहाँ पर बोलेंगे यूपी? और कितने जन मुझे अपना गांव का एड्रेस देंगे?
यूपी तो बहुत बड़ा है, हाँ, हर कोई यूपी में ही रहता है ना। दिमाग रहेगा क्या किसी के पास अगर बोले मुझे आपका घर आना है, कहाँ पर रहते हो? मैं नाला सोपारा में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, नाला सोपारा, मुझे घर आना है, कहाँ पर? नाला सोपारा में। नाला सोपारा ईस्ट में रहती। अच्छा ठीक है, नाला सोपारा ईस्ट में कहाँ? आचोले रोड। अरे आचोले रोड पे कहाँ पर? मुझे पूछते जाना पड़ेगा ना। तो उनको अपना एड्रेस पता है ना कि ये घर, ये मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा घर है, ये मेरा फ्लैट है। सही बात है कि नहीं? वैसे ही आपको वचन के साथ करना है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हाँ कहीं तो बाइबल में है कि यीशु को कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। ये नहीं चलेगा। ये बेवकूफ लोग करते। कौन करते हैं? समझदार वाले लोग बोलते हैं क्या? कहाँ पर लिखा है? पहला पत्रस 2:24। Good job. 2:24 और यशायाह 53:5। पहला पत्रस 2, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए आपको जो वचन मम्मी भेजती है ग्रुप में, आपको याद करना जरूरी है और वीडियो भेजना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कितने जन यहाँ पर है जो कहते कि बाइबल से प्यार करते हैं? हाथ सीधा ऊपर, सीधा ऊपर। नहीं करते? रोशनी नहीं करती है बाइबल से प्यार। आप आधा करते हो, मेगा सिस्टर नहीं करती है, और कौन? सीधा ऊपर हाथ जो बाइबल से प्यार करते हैं। क्यों नफरत करते हो रोशनी बाइबल से? या खाना खा रहे हो इसलिए? क्या? ठीक है, अभी सिर्फ वही लोग हाथ नीचे डालेंगे। हाथ ऊपर करो ना। कितने जन बाइबल के किताबों के नाम जानते हैं पहले से लेके आखिर तक? पहले से लेके आखिर तक कितने जन बाइबल के किताबों के नाम जानते हैं? नीरू सिस्टर जानते हैं? उत्पत्ति? नहीं जानते। ठीक है, हाथ नीचे नीचे। कितने जन जानते हैं? 1 2 3 4। पूरा जानते हो? 5। सुनीता सिस्टर है ना? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी सब जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। बेवकूफी है। आपको पता होना चाहिए कौन से किताब के पीछे कौन सा किताब आता है। अगर आपको आपका बाइबल पता, प्यार करते हो अपने बाइबल से, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किताबों का नाम क्या है। सबसे पहला आपका ये जिम्मेदारी है। और लोग बोलते हैं अरे छोड़ो ना, इंडेक्स में देखेंगे। मत्ती खोलने के लिए लोग इंडेक्स में जाते हैं। मत्ती कहाँ पर है? लुकु। सबसे पहला आपका जिम्मेदारी आज के आज कि आपको वो बाइबल के किताबों का नाम बाय हार्ट करना है, याद करना है। कितने जल्दी याद करेंगे? अगले संडे मैं किसी को भी पूछूंगा, मैं ऐसा पूछने वाला हूँ, भजन संहिता के बाद कौन सा किताब आता है? यशायाह। आइज़ाया के पहले कौन सा किताब आता है? नाहुम के पहले कौन सा किताब आता है? मीका। जकरिया के बाद कौन सा किताब आता है? जकरिया के बाद? ज़करिया के बाद पूछा, पहले नहीं। कौन सा? फर्स्ट कोरिन्थियंस के पहले कौन सा आता है? फाइलिमन के पहले कौन सा आता है? फाइलिमन के पहले फिलेमोन। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा परमेश्वर का वचन, क्योंकि दाऊद कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं होगा, अगर वचन वहां पर आपके जिंदगी में पूरी तरीके से भरा हुआ है। आमेन। एक बार एक सोल्जर था, एक सैनिक था जो बाइबल दिन रात पढ़ता था और सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आपको पता है, जब भी मैं कंपनी में भी जाता हूँ या स्कूल में भी जाता था, मैं अपना बाइबल लेके जाता था, पढ़ता था, तो लोग मुझे देखते थे और मजाक मेरा उड़ाते थे, क्या बाइबल लेके पढ़ रहा है, क्या ये पढ़ रहा है। वैसे आपको करना है। तो ये सोल्जर लेके अपना बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल पढ़ते पढ़ते लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे तेरा क्या परमेश्वर है। उसने कुछ चमत्कार अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, ये सोल्जर ने। तो एक बार जनरल आया और सारे सोल्जर्स, सैनिकों को खड़ा कर दिया
और इसको भी देखा और इसका भी मजाक उड़ाने लगा। ये देख वापस से आया, ये प्रार्थना करने वाला, ये प्रार्थना करने वाला आया। देखो ये सैनिक जो बाइबल पढ़ता है, एक चीज बता मुझे, तेरा परमेश्वर जिंदा है क्या? तो ये सैनिक बोलता हाँ मेरा परमेश्वर जिंदा है। वापस से सब लोग हंसते बहुत हंसते, बहुत हंसते। कहाँ दिखता है तुम्हारा परमेश्वर? कहाँ दिखता है? दिखता है क्या? कहाँ दिखता है? हाँ दिखा दिखा, तेरा परमेश्वर दिखा। सब मजाक उड़ाते हैं। तो ये सोल्जर, ये सैनिक बोलता है ये सोल्जर को, एक चीज कर, अगर तेरा परमेश्वर जिंदा है, वो जो जीप वहां पर रखा है गाड़ी, वो गाड़ी को चलाकर वहां पर पार्क कर देना। अगर आपने चलाया अच्छे से तो हम कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है। ये बंदा बोला कि सर मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता, मुझे गाड़ी चलाने। बोले क्या, कैसा परमेश्वर है तेरा? तेरा परमेश्वर तुझे सिखा नहीं सकता है गाड़ी चलाना? अगर तेरा परमेश्वर जिंदा है, चला चल। इन्होंने प्रार्थना किया, यहाँ पे सैनिक ने चाबी लिया, गाड़ी शुरू किया, चलाया, जाके पार्क कर दिया अच्छे से और उठा। और जैसे वो गाड़ी से निकला, सारे सैनिक वहाँ पे और सारे सोल्जर्स और ये जनरल जो था, सारे के सारे घुटने पे गिर गए और रोने लगे और बोलने लगे कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है। तो ये सोचा, ये बोला सिर्फ गाड़ी चलाने पे ये लोग इतना क्यों रो रहे? वो जनरल ने बोला, बोनेट खोला और उसको दिखाया ये गाड़ी में इंजन नहीं है। ये सही कहानी है, ये असल में आर्मी में हुआ। ये गाड़ी में इंजन नहीं है, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए हमने ये कहा था, पर तुम्हारे परमेश्वर ने बिना इंजन का गाड़ी चलवाया। समझ में आया कि नहीं? तो परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के वचन में मजबूत बने रहो, आपके लिए चमत्कार होते जाएगा, अद्भुत अद्भुत चमत्कार होते जाएगा, हर दिन होते जाएगा। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज से हम ठान लेते हैं कि आपके बाइबल को ऐसे पढ़ेंगे, दिन रात इस पे मनन करेंगे, दिन रात इसको अपनाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि यही हमारा रोटी है, यही हमारा पानी है, और इसके आधार पर हम अपना जीवन जिएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी शस्त्र हमारे खिलाफ प्रभावशाली हो सकता है पिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतान हमारे खिलाफ आ सकता है, क्योंकि वो वचन से डरता है, क्योंकि वो जानता है जिसमें वचन है वो उसका कुछ नहीं कर सकता है, उसे छू भी नहीं सकता है। इसलिए ये जो सत्य का वचन हमें मिला है, होने दो कि आज से ये बंद किताब ना रहे, परंतु हम इसे खोले और इसके आधार पर हम अपना जीवन जिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल करो। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।